इस कहानी को रूमी ने अपनी मसनवी में लिखा है। ईरान में एक आदमी रहता था। समझिए उसका नाम अरहान था। धीरे धीरे अरहान के कान खराब हो रहे थे। वो सुनने की ताकत खो रहा था, लेकिन इस बात को मानता नहीं था। सबसे छिपाता फिरता था। एक दिन उसका एक दोस्त उसके घर आया और बोला, तुम्हारे पड़ोस में जो बुजुर्गवार रहते हैं और जो तुम्हें बहुत मानते हैं, उनकी तबीयत खराब हुई जाती है। तुम पर उन्होंने बड़े एहसान किए हैं। बीमारी में वो अकेले हो गए हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं। तुम जाओ, एक बार देख आओ। अरहान को कुछ खास सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन किसी तरह उसने इतना समझ लिया कि पड़ोसी की तबीयत खराब है। उसने अपने दोस्त से वादा कर दिया कि हाँ, मैं बुजुर्गवार की मिजाज पुरसी के लिए ज़रूर जाऊंगा। जाना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन जाकर बात क्या करेगा? सामने वाले को सुनेगा कैसे? ये जो दोस्त आया था, नौजवान था, ऊंची आवाज़ में बोल रहा था, इसलिए उसने थोड़ा बहुत सुन लिया। लेकिन बुजुर्गवार, वो भी बुरी तरह बीमार, बोलेंगे तो खांसते खांसते बोलेंगे, फुसफुसाते हुए बोलेंगे। मैं कैसे सुनूंगा? कैसे उनकी बात समझूंगा? और क्या रास्ता निकाला जाए अब इसमें से? बहुत देर तक वो सोचता रहा। उसे एक उपाय मिला। वैसे पहले कई मरीजों को देखने जा चुका था, कईयों से मिजाज पुरसी कर चुका था। तो उन्हीं की बातों को याद करते हुए उसने अंदाज़ा लगाया और कुछ सवाल जवाब पहले से बना लिए। उसने सोचा, मैं जाते ही पूछूंगा, क्या हाल है बड़े मियाँ? अब कैसे हैं आप? इस पे तमाम दूसरे लोगों की तरह ये बुजुर्गवार भी कहेंगे, अल्लाह का शुक्र है अभी तक ज़िंदा हूँ। तो मैं भी तपाक से कहूँगा, अल्लाह का शुक्र है भाई, वाह। उसके बाद मैं पूछूंगा, कुछ खाया पिया करो, ज़रूरत लगती है आपको। आज आपने क्या खाया? इस पे तमाम दूसरे लोगों की तरह ये बुजुर्गवार भी कुछ बता देंगे कि सब्ज़ी खाई, गोश्त खाया या दूध पिया। सुनकर मैं उनसे कहूँगा, वाह क्या बात है, जो आपने खाया है वह आपके बदन लगेगा, असर दिखाएगा। फिर मैं तीसरा सवाल पूछूंगा कि किस हकीम को दिखा रहे हैं। इस पे बुजुर्गवार जिसका भी नाम लेंगे, मैं उसकी तारीफ में 4 बातें कह दूंगा और चुपचाप लौट आऊँगा। काम भी हो जाएगा और कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तो सारी प्लानिंग करने के बाद अरहान मियाँ बुजुर्गवार के घर पहुँचे। दुआ सलाम कही, प्यार से उनका माथा सहलाया और अपना पहला सवाल दाग दिया, क्या हाल है बड़े मियाँ? अब कैसे हैं आप? बड़े मियाँ ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे हाल क्या पूछते हो, बस मर रहा हूँ। अरहान मियाँ को कुछ सुनाई तो पड़ा नहीं, फिर भी चहक के उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र है भाई, वाह, जो होगा जल्दी जल्दी होगा। अरे बड़े मियाँ, कुछ खाया पिया करो, ज़रूरत है आपको। आज वैसे क्या खाया है आपने? अरहान के इस जवाब से तो बुखार में तप रहे बड़े मियाँ और तपने लगे। चिढ़ते हुए, फुसफुसाते हुए बोले, बस अभी अभी जहर खाया है। अरहान मियाँ को ये बात भी नहीं सुनाई पड़ी, पर वो तो किसी एक्टर की तरह अपने सारे डायलॉग्स रट के आए थे। जोश के साथ बोले, वाह क्या बात है, आपने जो भी कुछ खाया है वो आपके बदन लगेगा, असर दिखाएगा। इसके बाद तो भाई साहब बड़े मियाँ तुम्हारे गुस्से के कांपने लगे, लेकिन अरहान मियाँ तो भाई पूरी प्लानिंग से आए थे। सुनेंगे सिफर पर बोलेंगे लबर लबर। तीसरा सवाल पूछ बैठे, किस हकीम को दिखा रहे हैं? बड़े मियाँ बोले, अजराइल को दिखा रहा हूँ, जो कि मौत का फरिश्ता है। अरहान मियाँ को यह भी नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना रटा हुआ जवाब पटाख से उबल दिया, वाह, वो तो कमाल का हकीम है, जहाँ जाता है हुनर दिखाता है। वो तो इतना कमाल का है कि आपको दोबारा कभी तकलीफ होगी ही नहीं। एक नुस्खे में सारी तकलीफ ख़त्म। बड़े मियाँ पकड़े रखिएगा इस हकीम को, अब चलता हूँ मैं।
इतना कहकर अरहान मियाँ ने बड़े मियाँ को सलाम कहा और बाहर निकल गए। और पीछे बिस्तर पर लेटे हुए बीमार बड़े मियाँ तमतमाए हुए रह गए। रूमी ने ये नहीं बताया है कि बड़े मियाँ का आखिर हुआ क्या, पर मुझे लगता है कि वो उसी रात मारे गुस्से के मर गए होंगे। ये कहानी रूमी की मसनवी में है, लेकिन इतने बरसों में ये एक लतीफ़े की तरह भी चलती है। ज़रा गौर से सोचिए तो इस कहानी के कई मायने निकलते हैं। ये कहानी दो जनरेशन्स के बीच का फासला दिखाती है और ये भी बताती है कि दोनों जनरेशन्स एक दूसरे की सुनते नहीं हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं। एक कहता है हकीम को दिखाओ, तो दूसरा बताता है मौत के फरिश्ते को दिखा रहा हूँ। एक कहेगा पूरब, दूसरा कहेगा पश्चिम। ये जो सारा मामला ख़राब है ना हमारे आसपास, हमारे आज के इस दौर में, ये इसी कारण है कि सवाल कुछ और किया जाता है, जवाब कुछ और आ जाता है। सवाल करने वाले ने पहले से जवाब अज्यूम कर रखे होते हैं और अगर उन जवाबों से अलग जवाब मिल जाए तो वो उसे सुनता भी नहीं है, उसे मानता भी नहीं है, एक तरह से बहरा बन जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे आज के समय में लोगों के बीच संवाद नहीं है, डायलॉग्स नहीं कर रहे लोग आपस में। तो ये कहानी बताती है कि डायलॉग तो बहुत हो रहा है, लेकिन ऐसा एब्सर्ड डायलॉग हो रहा है, ऊट पटांग, निरर्थक, बेमायने का डायलॉग। नमस्ते।